कि हमने सुबह दर्शन किए थे, तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि इसी अपार्टमेंट में रहते हैं प्रेमानंद महाराज जी। इस अपार्टमेंट में आप लोग देख लीजिए कि पूरा बोल प्रेमानंद महाराज की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन। अब हम जा रहे हैं अपने होटल से, हम 1 बजे उठे हुए हैं, 1 बजे के उठे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं उनके जहाँ वो रहते हैं, वो फ्लैट में, उसके बाहर जहाँ से वो निकलेंगे तो अपने पद यात्रा के लिए उनके केली धाम में जाते हैं वो, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो मेरे साथ देखो, आज हम 1 बजे से उठे हुए हैं भाई, हम 2:30 बजने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं। अभी इस टाइम पे मैं चलते हैं प्रेम मंदिर वाले रूट पे हूँ। जैसे आप लोग देखते हो पूरा रूट ये प्रेम मंदिर वाला है, तो यही इनका फ्लैट है। हम कल देख के गए थे, मैं कल सब कुछ देख के गया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। तो हम भी चल रहे हैं, हम जल्दी आते हैं। और बहुत तेज़ बारिश थी, आप रोड को देख सकते, अंदाजा लगा सकते हो। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो अभी बारिश रुकी है, अभी हम आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। मुझे लगा बारिश में भीड़ नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं। और आप लोग देखते हो क्राउड कितना हो चुका है, धीरे धीरे पूरा भर चुका है। तो चलिए उनके फ्लैट के बाहर जाके देखते हैं। तो आइए आप लोग दिखाता हूँ, उनका अपार्टमेंट का नाम भी दिखाऊंगा कि कहाँ से वो निकलते हैं। तो वो हमें मिल भी चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं। हम आ जाइए, ये रहा उनका फ्लैट। अब इस टाइम लाइट जल नहीं रही है, तो आपको दिखाते हैं, वहीं चल के बने रहिए। तो हम आ चुके हैं उनके फ्लैट के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर। तो यहीं से ही स्टार्ट होती है उनकी पद यात्रा, यहीं से निकलेंगे वो। आप लोग देखते हो बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो गया है। तो मैं तो इस टाइम सोचा था कि हम सबसे आगे लगेंगे, तो बहुत पब्लिक आ चुकी है। हम भी यहीं अपार्टमेंट के गेट के बाहरी साइड में बैठे थे, क्योंकि पब्लिक भी बैठी थी। और हमने कल पता किया था, तो हमें यही पता लगा कि यहीं बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन हो जाते हैं। पर धीरे धीरे जैसे क्राउड बढ़ता रहा और प्रेमानंद जी महाराज जी के जो शिष्य आते रहे, उनके सिक्योरिटी आती रही, सिक्योरिटी बोले तो प्रशासन, तो यहाँ से हमें हटा दिया गया। आप रेलिंग के उस पार देख सकते हो जो लोग बैठे हैं। मैं आगे बताऊँगा आपको क्लियर करके एंड में, जब सुबह हो जाएगी तो आके दिखाऊंगा आपको अपार्टमेंट, बताऊंगा कहाँ बैठना है। अब धीरे धीरे उनके शिष्य आ रहे हैं और रस्सी वगैरह लेके आगे जो बांधते हैं मोड़ के पास, वहाँ बांधने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सिक्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे बिल्कुल साफ़ कर देता है ये गेट के आसपास, बिल्कुल साफ़। तो अब देख सकते हो धीरे धीरे और पब्लिक बढ़ती जा रही है, पब्लिक बढ़ती जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आगे और देखता हूँ कितना क्या रंगमंच हो रहा है। तो देखिए आगे हम जा रहे हैं। तो आगे मैं देख के आया कि इतनी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि हम 1 बजे आए थे, उस टाइम कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही धीरे धीरे हम गेट के पास बैठे रहे, तो टाइम होने के बाद देखा कि आगे तो और भीड़ हो गई। तो पूरी आप लोग देख सकते हो, यहीं से प्रेमानंद जी महाराज गुजरेंगे चलते हुए, पद यात्रा करते हुए। तो सारी पब्लिक खड़ी है। अब बहुत अंधेरा है, क्योंकि रात ही इतनी हुई है, 2 ही बज रहे हैं रात के। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अंधेरा होना। और आप जैसे रेलिंग देख रहे हो, इसके उस पार भी खड़े हो सकते हो, आपके दर्शन एकदम मस्त होंगे। तो थोड़ा और आगे आके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए लोग कब से खड़े हैं, बिल्कुल उनके शिष्य समझा रहे हैं उन्हें कि यहाँ से हटो, क्योंकि ये मोड़ है, कट है। तो यहीं से महाराज जी
यहीं से निकलते हुए एक आप खंबा दिख रहा होगा, इसके अंदर जाएंगे, अंदर होते हुए लेकिन उसकी ओर जाते हैं। तो ये कट है बिल्कुल, ये जब आते हैं तो इस कट से इधर निकलते हैं गाड़ी से, तो इसके अंदर जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी। तो आप लोग देख सकते हो इतनी भीड़ हो रही है दोनों साइड, पर दोनों साइड एकदम काबू करा जाएगा रस्सी के द्वारा। रस्सी लगा दी गई है, रस्सी के अंदर ही लोग अलाउड होंगे। जब वो आएंगे तो जब वो आते हैं तो बिल्कुल रस्सी के अंदर ही अलाउड करेंगे, चाहे आप कितने बाहर खड़े रहो चाहे कहीं भी खड़े रहो। तो अपना टाइम बिल्कुल व्यर्थ मत करना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप खड़े रहिए, रस्सी के अंदर ही खड़े रहिए जहाँ भी खड़े रहिए। और जैसे आप देख रहे हो जैसे पब्लिक खड़ी है, तो आप एक काम कर सकते हो, फ्लैट के इधर आ सकते हो। कुछ टाइम बाद ये रस्सी लग जाएगी इस साइड, राइट साइड, तो पुलिस प्रशासन खड़ी एकदम राइट साइड रस्सी लग जाएगी, एंड में लगाते हैं रस्सी। और जब महाराज जी निकलेंगे तो यूँ करके सीधा पहले रस्सी के पास जाएंगे, जिधर इस साइड बता रहा हूँ राइट साइड में। तो राइट साइड में रस्सी, हाँ जैसे ये पब्लिक इधर से आ रही है ना, तो इस साइड ही थोड़ा दूर करके रस्सी लगाएंगे। तो रस्सी लगाएंगे तो पब्लिक एकदम खड़ी होती है। प्रेमानंद जी महाराज जी पहले चल के इधर ही आएंगे। अभी आप थोड़ी देर बाद देखना दर्शन में क्या होगा तो आप समझ जाओगे। हाँ चल के सीधा हाँ आएंगे जहाँ पब्लिक खड़ी है। ये हमें नई नॉलेज थी, हमें लगा हटा देंगे, चलो पर आप गलती मत करना ये वाली, आप हो सके तो वहीं खड़े रहना। तो धीरे धीरे अब उनके शिष्य बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आगे आगे धीरे धीरे देखिए आप शिष्य, सारे शिष्य बैठे हुए हैं, अंधेरे में दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट सामने फ्रंट पे हमारे पड़ रही है। देखिए सारे शिष्य उनके बैठे हैं, देखिए राइट में भी लेफ्ट में भी, और सारी पब्लिक हट गई ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी क्योंकि आपका टाइम व्यर्थ होगा। तो मैं नहीं चाहूँगा जो मैंने भुगता वो आप भी भुगतो। भुगता क्या मेरी गलती थी, मुझे नहीं थी, जबकि वो बोल भी रहे थे उसके बाद भी पब्लिक बैठी हुई थी, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था। तो अब रिंकू राजपूत भी आ गए हैं जो उनके शिष्य बन चुके हैं महाराज जी के, WWE के रेस रिंकू राजपूत। तो क्या कहते हैं वो अंधेरा और देखिए रस्सी लग गया ना, देखिए हाँ ये रस्सी लग गया। मुझे लगा कि महाराज उधर नहीं जाएंगे, तब भी हम यहाँ से नहीं गए रेलिंग से। अब जैसा होना है वो तो होना ही, जाहिर सी बात है। तो जब आगे चलते रहे अब देखिए सारे शिष्य आ चुके हैं महाराज जी के, पुलिस प्रशासन भी आ चुके हैं। निकलते देखिए पूरे शिष्य खड़े हैं, आप लोग देख सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे आते हो, आप यहाँ पे पद यात्रा की शुरुआत ऐसे देखोगे, धीरे धीरे हर चीज़ सिस्टमेटिक देखोगे। तो रिंकू राजपूत जी ये रे बिल्कुल आपको देख रहे हो, अंधेरे में बिल्कुल लंबे से अलग दिखते हैं वैसे तो। अब चलते हैं, यहाँ पे खड़े होने का एक फ़ायदा है, आप देखो खड़े तो कहीं भी होगे, पर यहाँ पे एक फ़ायदा है कि महाराज जी जब निकलेंगे तो पहला दर्शन आप करोगे, उसके बाद महाराज जी आगे और जाते हैं। पदयात्रा यहीं से शुरुआत होती है पदयात्रा की। तो यहाँ पे आप सब सिस्टमेटिक देखते रहोगे कि किस किस तरीके से शिष्य, कौन कौन शिष्य किस किस टाइम पे आता है। हर कोई अपनी स्कूटियों से आते हैं, फिर उनकी मीडिया टीम भी यहीं आती है। मीडिया टीम क्या, उनके शिष्य ही मीडिया टीम है, तो कैमरा वगैरह लेके खुद ही आते हैं। तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। अब धीरे धीरे और शिष्य बढ़ गया, देखिए आप किस तरीके से। मेरे सामने एक बंदा अंदर घुस गया गेट के ज़बरदस्ती। तो ये गलती भाई आप बिल्कुल मत करना। बहुत मारा उसे गार्ड ने मारा, सिक्योरिटी गार्ड ने, उनके शिष्य ने, किसी ने हाथ नहीं लगाया। गार्ड ने बहुत मारा, उसे बाहर ला तक मारा क्योंकि ज़बरदस्ती भागते हुए गेट के अंदर घुस गया। तो ये थोड़ा गलत है, किसी के अपार्टमेंट में घुस नहीं सकती ना, अब चाहे किसी का भी अपार्टमेंट हो ज़बरदस्ती। अब थोड़ी देर बाद ही महाराज जी निकलने ही वाले हैं। तो हम हमारी आंखें ऐसी बस यही है कि कब निकले। और जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो तो अंदर ही खड़े होते हैं क्योंकि वो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अंदर ही अलाउड करेंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज की जय। तो अब आगे महाराज, अब आप देखिए महाराज किस साइड जाएंगे सबसे पहले। महाराज की जय। अब दर्शन करके मैं सीधा उसी लाइन में पहुंच गया जिसमें प्रेमानंद जी महाराज सबसे पहले आए थे। तो मैं भी इस लाइन में इसलिए पहुंच गया, मुझे पता था साथ साथ में चलने को मिलेगा। जैसे उनकी सिक्योरिटी के साथ आगे देखो बहुत आगे चल रहे हैं और अच्छी बात है। देखो एकदम रस्सी लेके भागे, हम भी इस रस्सी के पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते हम भी रस्सी के साथ साथ चल रहे हैं। अब बिल्कुल जिस रास्ते से गुजरते हुए महाराज जी जा रहे हैं उस रास्ते में हमें चलने को नसीब हो रहा है। इससे ज़्यादा तो हमें क्या ही चाहिए। तो आप लोग भी ये नसीब ले सकते हो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं गया था।
एक भक्त देखो बिल्कुल बीच में आ गया था, पर ऐसा मत करना, गलती बिल्कुल मत करना बीच में आने की। मैं तो कहूँगा बिल्कुल उठा के साइड में हटा दिया जाओगे तो वो अच्छा नहीं रहता। अब देखो ये भी गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। देखो उनकी सुरक्षा के लिए ही है। आपको पता है महाराज जी की तबीयत कितनी ख़राब रहती है, इसी वजह से कोई कुछ छू ना ले, कोई धक्का ना लग जाए उन्हें, एकदम समझ लो बहुत चीज़ें हैं। ये गलत नहीं करते बिल्कुल भी, जो मैंने वहाँ देखा और एब्जॉर्व किया। तो मेरा भांजा साथ में, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सबसे आगे हम ही चल रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से सबसे आगे चल सकते हो साथ में। पर ये ध्यान रहे, ये जो हम चल रहे हैं साथ में सिर्फ आगे तक ही चलने को हमें मिलेगा, ये हमें पता है इस बात को। हम जब भी चल रहे हैं, जैसे ही महाराज जी लेफ़्ट मुड़ेंगे यहाँ से, महाराज जी यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे तो बिल्कुल रस्सी यहाँ से बिल्कुल रोक दी जाएगी और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जो आगे लगे लोगों शायद वो चल सकते हैं उसके बाद। पर मैं पता करते हुए मैं आपको दोबारा दर्शन करके दिखाऊंगा महाराज जी के, क्योंकि भाई देखो जाहिर सी बात है, हमारा मन चंचल, जो मेरा मन है वो तो चंचल ही है, जाहिर सी बात है। तो मैं तो यहाँ दर्शन करने के बाद ही मैं दोबारा दर्शन करूँगा, और दोबारा दर्शन ऐसा करूँगा कि रस्सी जैसे यहाँ रुक दी जाएगी, यहाँ रुक जाऊँगा। उसके बाद हम प्रेम मंदिर के आगे जाएंगे। प्रेम मंदिर, ये रोड पूरा प्रेम मंदिर वाला है और उनका अपार्टमेंट प्रेम मंदिर वाले रोड पे ही है। जो आप बाहर घुसते हो तो वृंदावन गेट लिखा होता है, वहीं से आपको अंदर एंट्री लेना है, सीधा आना है, वहीं अपार्टमेंट मिलता है। तो अब क्या कहते हैं, मैं प्रेम मंदिर से आगे जाऊँगा। प्रेम मंदिर के आगे जाने के बाद लेफ्ट में कट आता है, केली कुछ के लिए आता है रास्ता उसी का, उस रास्ते पर जाऊँगा। अब उस रास्ते पर जाके पता लगेगा हमारे दर्शन कैसे होने वाले हैं। अब देखते हैं वहाँ से क्या ही दर्शन होंगे। हम तो जाएंगे बहुत तेज़ की, हम तो इसी उम्मीद में जाएंगे कि हम महाराज जी से पहले पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि महाराज जी पहले पहुँच जाए, हम ना पहुँच पाए। तो इसलिए जो लेफ्ट मुड़े हैं महाराज जी, यहाँ के बाद फिर बिल्कुल अलाउड नहीं है। देखिए आप लोग लाइन देख सकते हो, आप लोग इधर भी आके खड़े हो सकते हो। सबसे आगे दर्शन बहुत प्यारे होने वाले हैं आपके यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि वहीं होने, यहाँ भी आगे सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा सबसे आगे। यहाँ पे आके आप भजन कीर्तन करके बैठ सकते हो आराम से, कोई वो नहीं है। महाराज जी के लिए रंगोली सजावट सब कुछ कर सकते हो। देखो किस तरीके से। अब एक लड़की यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इमोशनल हो गई है, किसी भावनाओं को गलत नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है। तो वो एकदम बैठ के भागी रही थी, उनको उनके शीशे ने रोक लिया। वो महाराज जी से मिलने के लिए बोल रही थी रो के। ये भी इनकी भावना है, ठीक है, रो रही हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, गलत टिप्पणी नहीं करना किसी को। देखिए कि अपनी अपनी भावनाएँ होती हैं, हमें नहीं पता वो किस भाव से। तो देखिए आप किस तरीके से। पर ये है कि देखो जो नियम है अंदर अलाउड नहीं है तो नहीं है, पीछे से बिल्कुल अलाउड नहीं। पुलिस प्रशासन साथ में चल रही है पीछे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम अब दूसरा दर्शन, इसी टाइम पे दूसरा दर्शन सेम टाइम पे। बस महाराज जी से पहले मैं पहुंच गया तो दूसरा दर्शन आपको दिख जाएगा, ये तो फिर देखिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। तो चलिए हम भी अपना देखते हैं भक्ति भाव। आपके दर्शन हो गए ना, प्लीज अब आप घर जा सकते हैं। मुझे नहीं पता था दोबारा दर्शन मेरे ऐसे होने वाले हैं। हम यहाँ पे आके रस्सी में खड़े हो गए, बिल्कुल हमारे आते रस्सी लग गई, जैसे हम भक्ति वार थे रस्सी एकदम लग गई। तो मुझे नहीं पता था महाराज जी हमारे तरफ ही पहले आएंगे। भाई ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल सामने से देखा मैंने उन्हें यहाँ से, तो बिल्कुल सामने से ऐसा लगा कि चल के मेरे पास ही आ रहे हैं। तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए इसके साथ, मैं इसके बाद बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ। अब जितने लोग भी मेरे साथ खड़े हैं सब इसी इंतज़ार में है कि महाराज जी जैसे जाएंगे और रस्सी हटाएंगे और जाके सीधा जहाँ से महाराज जी गुजरे हैं वहाँ पे दंडवत प्रणाम करेंगे, उस धरती को चूमेंगे। आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से, देखिए सब महाराज जी जिस रास्ते से गुजरे हैं सब प्रणाम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल अलाउड नहीं होता। इस तरीके से ही आप लोग भी कर सकते हो, इस तरीके से ही जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए अब भीड़ इतनी क्या बताऊँ आपको। महाराज जी बिल्कुल केली कुछ किया और चले गए, तो बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल फ्री हो गया है। रस्सी वगैरह सब बाहर आ सकते हो, उसके बाद बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। अगल बगल में दुकानें हैं, केली कुछ से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अभी तक आपको टोकन नहीं मिला, टोकन का कभी अगर रहा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा टोकन की वीडियो, राधा रानी की कृपा से मैं ज़रूर बनाऊँगा टोकन वाली वीडियो भी, टोकन कैसे प्राप्त करते हैं, और जब टोकन प्राप्त करके ही बनाऊँगा मैं ज़रूर, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम चलते हैं, इस क्राउड का मज़ा लेते हैं। मज़ा लेना मतलब समझते हो ना, मतलब एंजॉय करते हैं, राधा नाम में मगन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राधे राधे चलता है। तो देखिए बहुत क्राउड था, बहुत क्राउड, कितने बजे इतना क्राउड, बहुत क्राउड था। ये सब राधा रानी की कृपा ही है और कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा, मुझे एक भाई मिला भी था, तो मेरे से भाई कहता है आपने चीटिंग की है। मैंने क्यों, कह रहा आपने 2 बार दर्शन कर लिए। मैंने कहा भाई ये तो बस हो गए, करेगा हमने, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी भक्के ऐसे आए
हमें पता नहीं था कि हमारे दर्शन हो जाएंगे। हम तो देखो बिल्कुल राधा नाम से चल दिए थे वहाँ से दौड़ के कि हम महाराज जी से पहले पहुँच जाए और हमारा दर्शन हो जाए। मुझे नहीं पता था बिल्कुल हमारे आने के बाद ही रस्सी लगेगी। ये भी एक अलग ही चमत्कार हुआ है। तो सही था, जो भी था अच्छा लगा। तो आप लोग भी सेकंड दर्शन वैसे कर सकते हो ऐसे, क्योंकि हमेशा रस्सी बाद में लगती है। इस साइड हम खड़े थे, जिस साइड महाराज जी चल के पहले आए थे उसको गए मुड़ के, तो दोबारा ये भी अनुभव मुझे ही मिला। तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी हमें दोबारा मिले हैं। ये आपको एक वीडियो दिखेगी जिसमें मैं भी बात इसको वीडियो को पहले डालूंगा, इस वीडियो को बाद में। हम 4 धाम यात्रा में गए थे, ये लड्डू गोपाल जी मिले थे हमें। चलिए हम भी चलते हैं आगे की, और सुबह आपको अपार्टमेंट में जाके बताऊंगा अपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ खड़ा होना है। तो चलिए बने रहिए। गाइस जैसे कि हमने सुबह दर्शन किए थे, तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि इसी अपार्टमेंट में रहते हैं प्रेमानंद महाराज जी। इस अपार्टमेंट में आप लोग देख लीजिए, ये पूरा रास्ता चलते हैं प्रेम मंदिर की ओर जाता है, सीधा वृंदावन की एंट्री लेके। तो इसी अपार्टमेंट में आपको 2 बजे आ जाना है, 2 बजे खड़े हो जाना की भीड़ लग जाती है। और ध्यान रहे कि उस साइड नहीं खड़ा होना, जिस साइड मैं खड़ा हूँ इस साइड ही रेलिंग से आपको देखने को मिलेगा, और उस साइड से तो बिल्कुल आप देख सकते हो। तो यहीं से आपके दर्शन होने हैं बिल्कुल ही। तो प्रेमानंद जी महाराज उस रोड से होते हुए उस रोड यहाँ से मुड़ते हैं, फिर सीधे जाते हैं, फिर उधर से इधर से जाते हैं अपने केली धाम की ओर। तो देख सकते हैं आप, यही अपार्टमेंट है प्रेमानंद जी महाराज जिसमें रहते हैं। इधर से पदयात्रा के निकलते हैं, उधर से अंदर जाते हैं, तो देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं, हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।